बहुत से लोग कहते हैं कि किताबें पढ़ो, लेकिन किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? क्या होता है किताबें पढ़ने से? क्या नॉलेज छुपा है? ऐसा ऐसा क्या है किताबों में जो हमें किताबें पढ़ने के लिए इतना बोला जाता है कि किताबें पढ़ो? जो चाहे वो सक्सेसफुल लोग बोलेंगे किताबें पढ़ो, लेकिन किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? आइए समझते हैं एक कहानी से। बहुत साल पहले की बात है। एक जगह पे कुत्ते का जन्म हुआ। वो कुत्ता बड़ा होकर भटकते भटकते जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसे बहुत ही हरी भरी सब्जियां और पौष्टिक खाना मिला, तो वो जंगल में रहने लगा। एक दिन जंगल में आग लगी तो वो कुत्ता वहाँ से भाग गया, और जब आग बुझ गई, आग ठंडी हो गई, तब वह कुत्ता वापस गया तो उसने देखा कि जो सब्जियां थी वो आग में जलकर पककर बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट और पौष्टिक बन चुकी थी। वो कुत्ता मज़े से खाने लगा, और खाते खाते 2-3 दिन हो गए। वो 2-3 दिन बाद वो सब्जियां जो पककर जल चुकी थी वो सड़ने लगी। वो सड़ी हुई कुत्ते वो इस बात से अनजान कुत्ता वो सड़ी हुई सब्जियां भी खाने लगा। खाते खाते वो 2-3 दिन बाद और वो कुत्ता मर गया। इस बार एक इंसान का जन्म हुआ। वो भी खाने की तलाश में लग जाता है, और थोड़े दिन बाद वो भी जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में उसे हरी भरी और पौष्टिक सब्जियां मिली। वो भी मज़े से खा के उधर रहने लगा, और थोड़े दिन बाद जंगल में फिर आग लगी और वो इंसान वहाँ से भाग गया। आग ठंडी होने के बाद वो वहाँ गया और उसने देखा कि सब्जियाँ आग में पककर और भी बढ़िया स्वादिष्ट और पौष्टिक हो गई है। फिर उसने वो सब्जियाँ मज़े से खाई। 2-3 दिन बाद वह सब्जियाँ सड़ने लगी, और इस बात से अनजान वो इंसान उस सब्जियों को खाने लगा, और थोड़े दिन बाद बीमार पड़कर वो मर गया। लेकिन उसने मरने से पहले अपनी पूरी कहानी एक किताब में लिख डाली। और जब अगले इंसान का जब जन्म हुआ तो उसने वो किताब पढ़ी, और उसे सब पहले से ही पता चल गया कि जंगल में सब्जियां मिलती है, कैसे आग लगती है, कैसे सब्जियां पकती है, और कैसे कितने दिन बाद वो खराब हो जाती है। इस तरह जब उसने किताब पढ़ी तो उसे सब पहले से ही पता था, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा समय जिया। और जब उसे समय मिलता था तो वो उस टाइम में सूखी पट्टियाँ, लकड़ियाँ और जानवरों का गोबर और पानी ये सब इकट्ठा करता था। और जब इस बार आग लगी तो उसने सूखी पट्टियाँ और लकड़ियाँ और जानवरों का गोबर और पानी सब डाल के उसने आग बुझा दी। और मरने से पहले उसने वो अपनी पूरी कहानी एक किताब में लिख कर गया कि सूखी लकड़ियाँ और पट्टों से आग ज़्यादा बढ़ती है, और जानवरों के गोबर से और भी ज़्यादा दिनों तक जलती है, और पानी से बुझ जाती है। लेकिन अब इस बार जो इंसान पैदा हुआ उसने ये दोनों किताबें पढ़ी। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की जो गलतियां है या जो सक्सेस है वो पूरी एक किताब में लिख देता है। इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इंसानों की ये सबसे अच्छी खूबी है कि वो जो अपनी ज़िंदगी में गलतियां करता है या जो भी सक्सेस पाता है वो किताबों में लिख देता है। इस तरीके से पहले से ही चलता आ रहा है कि जो अपनी ज़िंदगी में जो भी गलतियां हुई या सक्सेस मिल रही है वो किताबों में छपती आ रही है, जिसे आगे आने वाली पीढ़ियां है जो वो गलतियां ना करे या सक्सेस कैसे पाई जाती है वो किताबों में लिख लेते हैं। दोस्तों, हम किताबें पढ़कर हमारी पुरानी पीढ़ियों ने जो गलतियां की है या उनकी गलतियों से या उनकी सफलता जो पाई है उनसे किताबें पढ़कर हम सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी आप गांधी जी को देखेंगे तो गांधी जी को तो अभी हम मिल नहीं सकते, लेकिन उनकी किताबें पढ़ के हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं।